एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। और नहाने से पहले तक की वीडियो मैंने कल आपके साथ में शेयर की थी। और यहाँ पर जो नया काम मैंने आपको कल बताया था ना कि अब नया काम होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर लग रही है शटरिंग, और मैं आपको इतना ही दिखा पाऊँगी क्योंकि इसके बाद ना मैं जा रही हूँ कहीं बाहर। तो बाहर कहाँ जा रही हूँ, बस आज आप देखिए। मैंने साड़ी पहनी है और मैं अंदर तैयार हो रही थी, तब तक जय ने मुझे बुलाया कि बाहर आ जा, थोड़ा सा काम है। तो बस मैं बाहर गई तो वो काम देख कर आई। उसके बाद फिर मैं फटाफट से रेडी होने आई क्योंकि बस बिंदी लगाना रह गया था, बाकी तो सब मैं हो चुकी तैयार। तो देखिए मैं हो गई बिल्कुल रेडी। चेहरे पर कुछ नहीं किया है क्योंकि मुझे अभी घर का काम देखना है आके, झाड़ू वगैरह। आज मेरे घर में कुछ नहीं हुआ क्योंकि सामने ना लेंटर की वो चीजें है ना वो हो रही हैं। सो अभी है ना मेरी फ्रेंड है, उनके वहाँ पे संकटियाँ जो करते हैं ना, उसमें सुहागन औरतों को खाना खिलाया जाता है। तो वो उन्होंने की है, तो बोली थी रीनू तू फटाफट आ जा। मैंने कहा मेरे घर में काम हो रहा है। बोले नहीं तू आ जा। तो मैं जल्दी से नहा ली हूँ, रेडी हो गई हूँ। साड़ी पहन के बोले थे साड़ी पहन के ही आना, लगनी चाहिए कि तू शादीशुदा है। तो मैंने कहा ठीक है भाई आती हूँ। तो बाहर काम चल रहा है और मैं जल्दी से जाके आती हूँ। और उसके बाद यहाँ रख दूँ कैमरा। मेरी चूड़ियाँ है ना, मैंने आधी वो कर दी थी। इसमें काम करती रहती हूँ ना तो सीधे हाथ में दिक्कत हो जाती है चूड़ियों की। यस, तो ये देखिए हो गया। और पता है नहाने के बाद ठंडी कम लगती है, नहीं नहाऊं तो ज़्यादा ठंडी लगती है। और दूध रखा है गर्म करने के लिए, रख जाती हूँ अंदर, नहीं पता पड़े कि दूध फैल गया, हट गया पन्नी तो निकल जाएगा, खुल जाएगी। और पता है जब तक ये पूजा नहीं होती ना तब तक है ना खाना पीना नहीं खा सकते। उन्होंने मुझे मना किया था, सुबह से भूखी हूँ। तो मैं चल दी, जय मुझे छोड़ के आते हैं और वहां से आती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। और काम इतना हो गया देखो आज का, इतना। चलो मुझे छोड़ाओ। यहाँ पर डलेगा लेंटर और आगे का काम भी होगा, लेकिन वो मैं जा रही हूँ तो देख तो आके ही बता पाऊंगी मैं। क्या यहाँ पे काय की पूजा है? यहाँ पे है संकटा महारानी की पूजा। क्या होता है उसमें? ये श्रृंगार करते हैं सब लोग, ये लड्डू और दही खाते हैं। तो श्रृंगार अपने सब करेंगे? और औरतें सब हैं? सब श्रृंगार करेंगे। मैं फर्स्ट बार मैंने देखा, मैंने आज तक नहीं देखा ये। तो इसमें ये श्रृंगार की उम्र होती है, श्रृंगार मांगते हैं सब कुछ। अच्छा, और ये क्या है? ये जितनी भी औरतें आएंगी उनके लिए है ना? ये लड्डू है, ये केला, ये खोआ के लड्डू घर पे बनाए हैं। देंगे दही। अच्छा ये है, इससे पूरा है ना व्रत तोड़ा जाएगा। हम लोगों को इन्हें सुबह से भूखा रखा है। मुझे फोन करके 7 बजे बोली कुछ खा मत लेना। तो ये दही, तो ये है, इससे व्रत तोड़ा जाएगा। तो ये तो व्रत का ही है ना खाना। आज पूरे दिन व्रत रखेंगे? नहीं खाएंगे, नहीं वो नहीं खाएंगे, रोटी सब्जी नहीं खाएंगे पूरे दिन। खाओ ना ये लड्डू कहीं जिक्के खाए जाते हैं। तो यहाँ आंगन में हो रही है पूजा की तैयारी। तो चलिए मैं अब आपको ना सारी चीजें दिखाती हूँ। पार्टी करा देते हैं, वीडियो को पैसा नहीं काटा। तो तुम आ जाए, तुम काय को नहीं आई? हम तो होटल में जाते हैं खाने। ठीक है, पूरा बांटा रे बड़ी फिर घर के न दे। तो सही है, गांव की है मेरी बहन है, बोल देना ठीक है। हाँ इनकी बहन है, आपकी बहन है ना, ये रही। ये बीच वाली है, बड़ी वाली तो नहीं है ना? नहीं वो नहीं आई। ये मेरी जितानी है वो पहले से आई होंगी। ये मेरी नंद है, ये भी नंद है मेरी। अच्छा ले लो सबका वीडियो में। हाय, इनको तो मैंने देखा है, बर्थडे में आई थी। इन सबको देखा है मैंने। ये दीदी है मेरी, दिल्ली की रहने वाली है। अच्छा, बोल दो कि आपको क्या हमारे कथा किस लिए होती है? ये जैसे कोई संकट पड़ जाता है ना अपने परिवार पे। विपत्ता पड़ती है, मैं हिंदी में बोल देती हूँ। हाँ हिंदी में बता। तो जैसे कोई विपत्ता पड़ती है या संकट होता है तो उसे आप अपने मन में हाथ जोड़ के बोल दो, हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, हम ये कथा करेंगे। अच्छा ये इसलिए होती हाँ, है संकट माता का। चलो, क्योंकि फाइनल बन के 7 लोगों की पूजा के साथ इनका विधि विधान पूजा करते हैं। उसके बाद फिर अपन लोग खाते हैं। इसके बाद तो फिर शाम को बोले अपना भोजन कर लो अपना। अच्छा तभी ये कह रही थी कि रीनू खाना मत खाना। मैं कहा भाई मैंने केवल चाय पी ली है। चाय पी लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छा अब देखो ये सब चीजें देखेंगे तो पता पड़ेगा। कभी देखी नहीं है मैंने कि मेरा गुजरात पड़ता था तो वो क्षेत्र अलग, यहाँ ससुराल अलग, तो इसीलिए मुझे पता नहीं, क्योंकि अगर होता तो मालूम पड़ती चीजें। ये मीठा खाने के बाद फिर आप बाद में कुछ भी खा लो। अच्छा ये देखो हर तरह की चीज में देखना चाहिए, सीखना चाहिए। कल को हमारी भी बहुएं होंगी, है कि नहीं?
ये है ना इनको, ये संकट माता है। सबका मनोकामना पूरी करती है। हाँ सब लगाएंगे ना। इनकी बिंदी लगाते हैं। अच्छा लगा रही जाते हैं जो भी आप। तो यहाँ पर है ना वो मुझे बताती जा रही हैं और मैं जिस तरह से सब कर रहे हैं उस तरह से मैं भी पूजा कर रही हूँ। तो उन्होंने जो संकट माता की यहाँ पे ना जो मूर्ति बनाई है ना, यानी जो स्टैचू बना दी है, तो उसकी हम वो लोग सब कर रहे हैं पूजा और मुझे भी बताते जा रहे हैं। तो जितना भी 16 श्रृंगार होता है ना एक सुहागन का, उस तरह से सारा श्रृंगार माता को किया जाएगा और उसी श्रृंगार में से फिर हम सब है ना श्रृंगार करेंगे। तो यहाँ पर अभी उनको ना बिंदी लगाई जा रही है, सिंदूर, महावर यानी जो अलता होता है ना वो, और बिंदी लगाई जाएगी, चूड़ियाँ पहनाई जाएंगी और नेल पॉलिश लगाई जाएगी, यानी जितना जो मेन श्रृंगार होता है ना एक सुहागन का वो सारा उनको किया जाएगा। फिर उनका श्रृंगार हम सब करेंगे। तो यहाँ पर अभी है ना उनको बिंदी लगा रहे हैं, काजल लगा रहे हैं, महावर लगा रहे हैं और फिर मेहंदी भी लगाई जाएगी और उनकी मेहंदी हम अपने हाथों में भी रखेंगे। तो जैसा उन्होंने बताया उस हिसाब से मैं भी पूजा कर रही थी, क्योंकि मैंने पहली बार ऐसी पूजा देखी और की है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखो पूजा चाहे कैसी भी हो ना, वो दिल से करो तो ना उसका फल ज़रूर मिलता है। तो बस मैंने दिल से पूजा करी और मुझे बहुत अच्छी लगी ये पूजा। आप लोग बताना कि आप में से ये पूजा कौन कौन करता है और किसने की है, कौन नहीं जानता, क्योंकि हो सकता है कि आप भी मेरी तरह नए हो और आपको भी ये पूजा के बारे में ना पता हो। तो मुझे कुछ भी सच में पता नहीं था, लेकिन जैसा मुझे सब लोग बताते जा रहे थे वैसे वैसे मैं पूजा करती जा रही थी। तो यहाँ पर अभी मैं मेहंदी लगा रही हूँ माता रानी के, और उसके बाद है ना यहाँ पर देखिए मैंने बताया काजल भी लगाते हैं, बिंदी भी लगाते हैं और सिंदूर भी लगाते हैं। तो यहाँ पर अभी वही सारी चीज़ें चल रही है। उसके बाद ना यहाँ पर माता रानी की कथा पढ़ी जाएगी और हाथों में कलावा लगाया जाएगा। और इसी वक्त ना मैं अपनी वीडियो को अपलोड कर रही थी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा कि दीदी मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, क्योंकि पूजा की यहाँ पे ना अभी तैयारी चल रही है। तब तक मैंने अपनी वीडियो अपलोड कर दी। और उसके बाद ये जो बैठी है ना मेरी भाभी भी लगती है, एक तरह से मेरी जिठानी भी लगती हैं और एक तरह से है ना हमारा दोस्ती का रिश्ता ज़्यादा है। पहले हम लोग दोस्त बने थे, बाद में पता पड़ा कि ये तो हमारे रिश्ते में ही है, हमारे घर खानदान में ही है। तो अभी वो लगा रही है महावर। बाद का महावर है ना इनको मैंने लगा के दिया था, क्योंकि हाथ नहीं पहुँच रहा था इनका पैर तक। तो मैंने कहा कि लाओ मैं लगा देती हूँ, क्योंकि मैं इनसे छोटी हूँ। तो जिनसे हम छोटे होते हैं ना तो छोटा इंसान महावर लगा देता है अपने बड़ों के। तो मैं छोटी थी, मैंने उनको लगा दिया, लेकिन वीडियो वगैरह इसमें शूट नहीं की है। और यहाँ पर मैं अभी लगा रही हूँ नेल पॉलिश, क्योंकि मेरे पैरों में ना नेल पॉलिश नहीं थी, क्योंकि आपको पता है घर में काम चल रहा है तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है ये सब करने का। तो भाभी ने बोला कि माता रानी की जो नेल पॉलिश है ना लगी हुई वो लगा ले अपने पैरों में। तो फिर उसके बाद फिर महावर लगाना था, तो मैंने ना नेल पॉलिश लगा ली। और यहाँ पे सबके हाथों में जो ये आंटी है ना, जो अम्मा है ना, ये पंडित हैं, तो पंडितानी आंटी कहते हैं हमारे यहाँ पे इनको। तो पंडितानी आंटी है ना सबके हाथों में कलावा बांध रही हैं। जितनी भी हम 7 सुहागन थे ना यहाँ पे, तो सातों के हाथों में इस तरह से कलाव बंधेगा, सातों श्रृंगार करेंगी, माता रानी के पैरों का महावर लगाएंगी, माता रानी के सर का सिंदूर हम अपने सर में लगाएंगे। बहुत अच्छा लगा, ये सारे नीति नियम मुझे बहुत अच्छे लगे। और बस यही कहूँगी माता रानी से कि सबकी ज़िंदगी में सुख शांति लाए, खुशियाँ लाएं, और इसी तरह से सबके घर में है ना हंसी खुशी का माहौल रखें। क्योंकि है ना भाभी का घर बनने वाला था ना, जैसे कि मुझे आज थी मेरे घर बनने की, और भाभी का तो बिल्कुल नया घर बना है। इन्होंने प्लॉट खरीदा था, उसके ऊपर इन्होंने अपना नया घर बनवाया है। तो उसकी खुशी में उन्होंने कहा था कि जब मेरा घर पूरा बन जाएगा तो मैं माता रानी की पूजा रखूँगी। तो बस उसी वजह से है ना आज भाभी ने यहाँ पर रखी है पूजा। तो मैं आना कभी जाऊंगी ना इनके घर पे दोबारा, तो आपको इनका घर भी दिखाऊंगी, क्योंकि इनका घर भी अभी जस्ट नया नया बना है, अभी तो अधूरा पड़ा है। आधा घर तो बन गया, आधा बाकी पड़ा है। तो वो बोली कि फिर भी कितना भी हो ना, जब हमने अगर कोई मन्नत मांगी है ना तो उसको पूरा करना चाहिए। और देखिए यहाँ पर ये कितनी सुंदर लगती हैं। मैं पता है जब ये लहंगा पहन कर आई ना तो मैं इनसे यही कह रही थी, मैंने कहा भाभी तुम बहुत सुंदर लग रही हो, एकदम गोल मटोल गुड़िया जैसी, बहुत अच्छी लगती हैं। और तैयार होने के बाद तो और अच्छी लग रही थी वो। तो हम लोग अभी यही कह रहे थे, मैंने कहा भाभी ऐसा लग रहा है कि आप तो नई नवेली दुल्हन लग रही हो। पूछा बुढ़िया तुम किस धोखे के कारण बराबर रोती रहती हो। बुढ़िया ने कहा हे माता आप तो सब कुछ जानने वाली हैं, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। यदि आप मेरे दुख को दूर कर दें तो मैं अपनी करुणा
गाथा आपको सुनाऊं। उसकी बात सुनकर संकटा जी ने कहा, तुम पहले मुझे अपना दुख तो बताओ, दुखियों का दुख दूर करना है। तो यहाँ पर है ना जो पूजा वगैरह थी वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर हवन हो रहा है और हवन के बाद फिर है ना यहाँ पर अभी है ना 7 कथाएं जो बोली जाती है ना वो बोल रहे हैं। और जब ये 7 कथाएं कंप्लीट हो जाएंगी, हवन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर माता रानी की आरती गाई जाएगी। और तो यहाँ पर जो पहला हवन का ना वो भैया भाभी कर रहे हैं। और वैसे मैं बता देती हूँ कि मेरा ऐसा कोई ख़ास रिश्ता नहीं है इनसे, लेकिन हाँ फिर भी मेरे रिश्ते में है। मेरी चाची सास की बुआ की बहू है, ये काफ़ी लंबा चौड़ा रिश्ता है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ रिश्ते कहते हैं ना दिल से जोड़े जाते हैं, तो यहाँ से मेरा और भाभी का दिल से रिश्ता जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर क्या है कि जब पूजा वगैरह हो चुकी, आरती हो चुकी, और अब यहाँ पे ना माता रानी की परिक्रमा ली जा रही है। तो यहाँ पर 7 या 8 परिक्रमा ली गई थी माता रानी की। तो यहाँ पर है ना जो माता रानी के हाथों में पैरों में मेहंदी लगाई थी ना, मैं वो मेहंदी शगुन की रख रही थी। मैंने कहा भाभी अभी इतना रख लूँगी, बाकी फिर घर जाके मेहंदी लगा लूँगी, क्योंकि मैं रास्ते में जा रही थी। और अब जो पंडितानी अम्मा थी ना, उन्होंने मना किया कि हाथों में मेहंदी लगाकर इतनी दूर घर पर मत जा, क्योंकि मेरा घर यहाँ से थोड़ा सा दूर है, 15-20 मिनट 10 मिनट 15 मिनट तो लगती हैं। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है चलो शगुन की रख लेती हूँ, और बाकी की मैं ना घर पे ले जाऊँगी, मुझे पन्नी में दे दो। तो उसके आगे का ब्लॉग फिर अब आपको कल। और नसीब वाली होती है जिनको पत्नी व्रता पति मिलते हैं। पति व्रता पत्नी तो सबकी होती है, पत्नी व्रता है। इंसान जल रहा है, पत्नी व्रता पति देख के देखो यहाँ जलन हो रही है यहाँ दूसरे इंसान को। ये रखन टिक्की चलो चलो क्या कह रहे हैं भाभी, सुन लो, सुनो क्या कह रहे हैं, सुनो कह रहे हैं, सुन लो। जाके भी बना के नहीं दे, मैंने कहा कहाँ मिले हो मम्मी जी 2.5 किलो खाएगी, पेट में देख लिया। नहीं है देखो, वो 2 संग ले जा रही हूँ, 6 भी नहीं खावे मुझसे। आपसे कमी नहीं आ रही। वैसे लगी होगा कि इनकी बुद्धि सुधार कर भैया ने, ये है असली बुद्धि के। खाई चीजें को खा लो ला मेरा मैं इसके बाद आवे कब माल आवे हो पैदल ही आया माला को तो लेके चलो भाई मजा ये नहीं ले रहे, उसके लिए लोग काय कर रहे हैं। वो मैंने एक ले लिया, वो दबान ना ले जब से एक से मांग। चलो हो गई इनके वहाँ की संकटिया की पूजा। हाँ आप लोग भी खा लो, संकटिया माता का प्रसाद है। सही मैं तो पहली बार आई हूँ, मैंने आज तक ऐसी पूजा देखी नहीं थी, पहली बार। तुम मुझे बता देना कैसे क्या करना है। ये नहीं बेटा गंदी है, 4-5 रखे हैं, कोई नहीं खवेंगे वो। चलो चलो घर चलो, वो गए पापा गए, चप्पल कहाँ गई मेरी। वहां से आई और तब तक घर पे आधे से ज्यादा काम हो गया। क्यों अरविंद को बोला तुमने फोन करके? अरे तो ऐसे नहीं आ जाएगा, बुलाना पड़ेगा ना। लो मैं लाइट वाले को फोन करती हूँ ताकि वो आए जल्दी। हाँ और गए, धूल मिट्टी छत पे से देखो कितना काम स्टार्ट। वो है सीढ़ियाँ, वो नई सीढ़ियाँ बन रही हैं, ये पुरानी सीढ़ियाँ हैं देखो। यहाँ से दिखाऊं पूरा, देखिएगा कुछ इस तरह से बन रहा है।